और क्या हाल है यार? सब ठीक है, तुम बताओ कैसा चल रहा है? मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत परेशान हो रखी हूँ। घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और आमदनी वही की वही। कह तो तुम सही रही हो। क्यों ना तुम्हारे घर वाले एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? एक्स्ट्रा इनकम? ऐसा हाँ। कौन सा काम है जिससे एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, घर के खर्चे भी पूरे हो जाए? तो है ना एक काम। बताने यार, कौन सा काम है और कैसा काम है? तुमने इजी पे कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा। अरे इस कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता। बैंकिंग सर्विस देने के मामलों में नंबर 1 कंपनी है। और बल्कि मेरे पापा भी इस कंपनी के रिटेलर हैं। बाकी सारी सर्विस का यूज भी करते हैं, इन सारी सर्विसेज का। सही सुना। पर क्या तुम जानती हो, इजी पे पूरे भारत में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए हीरो अधिकारी बना रहा है, जिससे से ज्यादा रिटेलर्स बने और हीरो अधिकारी 30,000 रुपए महीने तक अपना एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। 30,000 हर महीने? ऐसा क्या है इस हीरो अधिकारी आईडी में? तो मैं बताती हूँ हीरो अधिकारी के बारे में। मेरे भैया ने इजी पे की हीरो अधिकारी आईडी ली है। इजी पे पूरे भारत में हर पिन कोड पे ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा है जो उस पिन कोड पे पढ़ने वाले रिटेलर्स की वेरिफिकेशन कर सके और उनके बैंकिंग सर्विसेज को एक्टिवेट कर सके। तो हीरो अधिकारी एक तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफिसर होंगे इजी पे के, जो उस रिटेलर का वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बदले कंपनी उनको कमीशन देगी, जिससे वो महीने का 30,000 रुपए तक कमीशन कमा सकते हैं। यार ठीक से बताओ, आखिर इतने पैसे मिलेंगे कैसे? देखो, इजी पे में पूरे भारत से अगर कोई भी रिटेलर बनता है और उस पिन कोड के हीरो अधिकारी के पास वो लीड जाएगी। हीरो अधिकारी को क्या करना है, उसको कॉल करना है। कॉल करने के बाद उसके पास जाना है और उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं। बिल्कुल ठीक डॉक्यूमेंट्स पाए जाने पे, वेरिफिकेशन कंप्लीट होने पे उसको इजी पे दे रहा है 200 रुपए का कमीशन। इसी के साथ साथ वो खुद अगर कोई रिटेलर बनाता है, बनाने पर अगर वो खुद ही वेरिफिकेशन करता है हीरो अधिकारी, तो उस पे उसको 250 रुपए कमीशन मिल रहा है। मतलब अपने ही पिन कोड पे वो खुद भी रिटेलर बनाएगा, उस पे भी उसको कमीशन मिलेगा और वो भी 250 रुपए। इसके साथ साथ इजी पे के हीरो अधिकारी पूरे भारत में कहीं पे भी रिटेलर बनाते हैं तो उनको 50 रुपए कमीशन अलग से मिलता है। वो चाहें तो भारत के किसी भी पिन कोड पे रिटेलर बना सकते हैं और उस पिन कोड की जो वेरिफिकेशन है वहाँ के हीरो अधिकारी करेंगे। इसके साथ साथ हीरो अधिकारी जिस रिटेलर का वेरिफिकेशन करेगा, वेरिफिकेशन के बाद उस रिटेलर के ट्रांजैक्शन का कुछ कमीशन हीरो अधिकारी को भी मिलेगा। चलो मैं समझाती हूँ कैसे तुम इनकम कमा सकते हो हीरो अधिकारी बनकर। मान लो तुम किसी पिन कोड पे एक हीरो अधिकारी हो। एक हीरो अधिकारी उस पिन कोड पे क्या करने के लिए, रिटेलर की वेरिफिकेशन करने के लिए। अगर वो एक रिटेलर की वेरिफिकेशन करता है तो उसे कितने रुपए मिलते हैं, 200 रुपए। 200 रुपए। अगर वही वो रिटेलर महीने में 25 और 3 महीने में 75 रिटेलर की वेरिफिकेशन कर लेता है तो वो कितना कमा सकता है, वो उस वेरिफिकेशन के माध्यम से 15,000 रुपए सिर्फ वेरिफिकेशन से कमा सकता है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन कमीशन अलग से है। रिटेलर के प्रत्येक रिटेलर के ट्रांजैक्शन करने पर कुछ ट्रांजैक्शन कमीशन जो होता है वो अधिकारी के आईडी में जाता है। मान लो एक रिटेलर दिन में 10 ट्रांजैक्शन करता है, उसको अगर एक ट्रांजैक्शन से 2.5 रुपए कमीशन मिलता है तो 10 ट्रांजैक्शन से कितने मिले, 25 रुपए कमीशन। अगर वो ऐसे ही ट्रांजैक्शन कर रहा है तो ऐसे 75 रिटेलर का एक दिन में 1875 रुपए अधिकारी कमा सकता है। एक दिन का 1875 रुपए हो गया, तो अब सोचो 30 दिन में वो अधिकारी कितना कमा सकता है। मैं बताती हूँ, चलो। अब 56,250 रुपए वो अधिकारी कमा सकता है केवल हीरो अधिकारी आईडी के माध्यम से। इसके अलावा क्या तुम्हें पता है एक बात, कि वो हीरो अधिकारी एक्स्ट्रा इनकम और भी कर सकता है। अपने रिटेलर्स को अगर उस एरिया में किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है रिटेलर को, तो वो हीरो अधिकारी उस रिटेलर के पास उस प्रोडक्ट को पहुंचाकर 5,000 तक की इनकम अलग से कर सकता है। वो इनकम प्रोडक्ट के सेल्स के ऊपर है। ये जो इनकम है ये रिटेलर के नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और नंबर ऑफ वेरिफिकेशन पे डिपेंड करती है कि वो हीरो अधिकारी पूरे महीने में कितने रिटेलर की वेरिफिकेशन करता है या कितने रिटेलर को एक्टिव ट्रांजैक्शन की लिस्ट में लेकर आता है। यार ये तो बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन वो आदमी भी हीरो बन सकता है जिसके पास दुकान नहीं है? हाँ बिल्कुल बन सकता है। यार ये तो बहुत अच्छा है, मैं तो आज ही अपने पापा को बोलती हूँ हीरो अधिकारी आईडी लेने के लिए। अरे नहीं 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 नहीं। क्यों? क्योंकि पहले से ही उस पिन कोड पे मेरे अंकल पीवीओ हैं, तो बोला था ना, एक पिन कोड एक अधिकारी। पर
वो तो पीवीओ है ना, हम तो हीरो अधिकारी आईडी ले रहे हैं। इजी पे का एक रूल है इजी पे कि जहाँ पे पहले से पिन कोड पे पीवीओ, सारथी या बीएलएफ आईडी है, वहाँ पे इजी पे किसी भी हीरो अधिकारी को नहीं बनाता है या कोई अधिकारी आईडी वो उपलब्ध नहीं करवाता है। लेकिन तुम उदास मत हो, तुम्हारे पास वाला पिन कोड भी अभी खाली है, अंकल वहाँ पे भी हीरो अधिकारी बन सकते हैं। सच में यार, थैंक यू सो मच। पर हीरो अधिकारी आईडी लूं तो कैसे लूं? चलो मैं अंकल को हीरो अधिकारी बनवा देती हूँ। हीरो अधिकारी बनने के लिए मेरे दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। नहीं, हीरो अधिकारी बनने के लिए मेरे नंबर पे संपर्क करें। नहीं, चॉइस आपकी।